वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल्स। मैंने यहाँ लिखा हुआ है और आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कंसेप्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, इस चैप्टर के विभिन्न कंसेप्ट से स्टूडेंट्स। सो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द एल्टीट्यूड एंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, आप देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल चाहिए। तो मान लीजिए ये आपकी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इतनी ही साइड होनी चाहिए सभी, यानी कि तीनों साइड आपकी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, इक्वल। ठीक है, ये मान लीजिए ये आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी सारी साइड इक्वल है, तो कुछ साइड भी माननी पड़ेगी। मान लीजिए ये आपकी ए। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं ए, बी और सी। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, each side is equal to A स्टूडेंट्स। हर साइड कितनी है, A है। और हमने अब निकालना क्या है, इसका एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड तो नहीं पता, यहाँ से ड्रा करेंगे एक परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए इसका नाम है L। मैं इसको A को हटा देता हूँ यहाँ से L, और ये सारी A है। तो जो आपका परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट्स, वो सामने वाली साइड्स को जिस वर्टेक्स से डालेंगे सामने वाली साइड को दो इक्वल हाफ्स में बांट देता है। तो a है तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, a/2, और ये भी कितना हो जाएगा, a/2। कौन सा पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट a/2। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस पॉइंट का हमने क्या नाम रख दिया, L। तो L जो है वो एक किस्म से समझ लीजिए मिड पॉइंट है BC का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां लिख देंगे कि ड्रा AL परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या करेगा, BL इज इक्वल टू a/2 एंड CL इज आल्सो a/2। परपेंडिकुलर सामने वाली साइड्स को दो बराबर भागों में बांट देता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें एल्टीट्यूड चाहिए, तो एल्टीट्यूड है आपका AL। आपने परपेंडिकुलर डाला है ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABL, AB स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू BL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसा क्यों होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है स्मॉलर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमने अपने पास से कुछ नहीं किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम ऐसा होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर स्मॉलर साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है। तो ए बी आपका कितना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू BL कितना है, a/2 इसका स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। AL तो हमें निकालना ही है। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू a²/4 प्लस AL स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास क्या होता है फ्रैक्शन, तो आप क्या लेते हैं, एलसीएम लीजिए 4। तो एलसीएम यहाँ 1 कर लीजिए, यहाँ भी 1 कर लीजिए। ठीक है, अब क्या आएगा, 4a² इज इक्वल टू a², ठीक है, प्लस 4AL स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है आपका, इक्वल टू का निशान भी साथ ले लिया तो ये कट जाएगा। अब 4a² माइनस a² इज इक्वल टू 4AL स्क्वायर। अब 4a² में से स्क्वायर गया तो स्टूडेंट्स 3a²/4 AL स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो AL चाहिए। सो AL स्क्वायर इज इक्वल टू 3a² by 4
दिस इंप्लाइज AL इज इक्वल टू, इसका रूट करेंगे, रूट ऑफ 3A स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल टू रूट 3 इंटू A बाई 2। यानी कि स्टूडेंट्स जो एल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो एल्टीट्यूड क्या होता है, रूट 3/2 इंटू A का मतलब साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हमने AL निकाल दिया। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है आपका A यानी कि BC इंटू क्या है आपका ये एल्टीट्यूड कितना है, रूट 3/2 इंटू A अभी हमने निकाला, दैट इज इक्वल टू रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3/2 टू द 4 इंटू A स्क्वायर, A क्या है साइड, तो रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या था एल्टीट्यूड रूट 3/2 इंटू साइड। ये हो गए आपके एल्टीट्यूड एंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो सिंपल। आपने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, पाइथागोरस थ्योरम। ये आपकी 6th क्लास 6th चैप्टर के अंदर है पाइथागोरस थ्योरम, वही कंसेप्ट हमने लगाया स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब फिर वही इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC में एक जो D पॉइंट है वो सामने वाली BC साइड को 3 बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। उसी तरीके से आप क्या कीजिए, यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपकी, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहां से वो क्या कहता है कि BD यानी कि B और D, BD क्या करता है 1/3 BC, 1/3 BC को जो है वो यहां से यदि हम इसके लगभग 3 बराबर पार्ट करें स्टूडेंट्स, तो ये हो गया BD, B से लेकर D तक, और ये कितना है, जो आपकी BC है उसका 1/3 है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको इससे मिला लीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए। अब आपको पता है परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ सॉल्यूशन इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC BD is equal to 1/3 BC and BL is equal to LC is equal to, ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है ये, बिकॉज L is the midpoint of BC। L जो है BC का मिड पॉइंट है। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली साइड्स को बाइसेक्ट करता है, यानी कि मिड पॉइंट पे टच करता है। तो BL LC के इक्वल है। DL की वैल्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट्स DL कितना हो गया, ये DL हो गया आपका, BL में से BD माइनस कर दो, BL माइनस BD, दिस इंप्लाइज BL कितना है आपका, ये है आपका BC का हाफ 1/2 BC माइनस, अब BD क्या है 1/3 BC। ठीक है स्टूडेंट्स, एलसीएम लीजिए, 6 2 3 जा 3 2 जा 1/6 BC। ये वैल्यू आ गई आपकी DL की, और BL की कितनी है, BC/2 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि BD प्रूव दैट 9AD² यानी कि AD² और AB² ये चीजें चाहिए। अब AB कहाँ है आपका, ये रहा स्टूडेंट्स। तो अब आपकी बार आपने किस पे फोकस करना है, किसको टारगेट करना है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABL, AB और L। तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BL का स्क्वायर
प्लस AL का स्क्वायर, क्यों? बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB का स्क्वायर ये इतना हो गया। अब देखिए AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BL क्या है? हाफ BC, तो 1/2 BC इसका स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। अब AL कैसे निकाले? अब इस राइट एंगल ट्रायंगल पे आ जाइए, ये AL का स्क्वायर हो जाएगा AD का स्क्वायर माइनस DL का स्क्वायर, तो AL का स्क्वायर हो गया आपका AD का स्क्वायर माइनस DL का स्क्वायर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब क्या आ गया आपका? AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 BC स्क्वायर प्लस AD को एज इट इज रहने दीजिए, क्यों? क्योंकि AD आपको वहां चाहिए, माइनस DL क्या था आपका? 1/6 BC और इसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर माइनस 1/36 BC स्क्वायर। एलसीएम लीजिए, जब भी फ्रैक्शन है आपके पास एक इलाज है एलसीएम। 36 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 BC स्क्वायर प्लस 36 AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब ये कट जाएगा। अब देखिए क्या है, 36 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 BC स्क्वायर में से एक BC स्क्वायर गया तो 8 BC स्क्वायर प्लस 36 AD स्क्वायर। 4 कॉमन लीजिए, 9 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 BC स्क्वायर प्लस 9 AD स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में AB, BC और AC सारे इक्वल है, तो आप क्या कीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए? AB, BC को बदल लीजिए, तो आप क्या करेंगे? 9 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AB स्क्वायर प्लस 9 AD स्क्वायर, क्यों? वाई? बिकॉज BC इज इक्वल टू AB इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स इक्वल होती है। अब इसको इधर ले आइए, यहां करता हूं मैं। दिस इंप्लाइज 9 AB स्क्वायर माइनस 2 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 AD स्क्वायर। 9 में से 2 गए, 7 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 AD स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यही प्रूव करना था हमने। यहाँ भी क्या कॉन्सेप्ट लगा आपका? पाइथागोरस प्रमेय लगी है आपकी। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने इसको आपका टाइम बचाने के लिए लिखा हुआ है, और वो क्या है? वो ये है कि प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि रेशियो जो होता है ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि 2 सिमिलर ट्रायंगल्स लीजिए और उनके एरियाज का रेशियो कीजिए, वो इक्वल टू होगा किसके? जो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन है उनके स्क्वायर के। ये प्रूव करना है। तो 2 ट्रायंगल लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए, अब वो सिमिलर तो होंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी एंगल से नहीं लग रही है। 1, 2 और 3, लगभग तीनों आप एक जैसी ट्रायंगल ले लीजिए। अब एक बड़ी ले लीजिए थोड़ी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए आपकी ABC और ये मान लीजिए आपकी DEF, और ये दोनों क्या दे रखे हैं? ये सिमिलर है, यानी कि गिवन। आपको क्या दिया गया है? गिवन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, और यदि सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे स्टूडेंट्स।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, यानी कि ए बी का रेशियो डीई से। तो ए बी बाई डीई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये भी दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू आपका मीडियन। मीडियन क्या होता है, जो मिड पॉइंट पे सामने वाले वर्टेक्स को मिलाते हैं, वो स्ट्रेट लाइन डी वर्टेक्स से सामने वाले इसको मिलाती है। इसका मान लीजिए नाम L है, इसका नाम M है। तो AL मीडियन है BC पर, DM मीडियन है EM पर। तो इनके स्क्वायर के AL बाई EM स्टूडेंट्स, यानी कि AL का भी स्क्वायर और EM का भी स्क्वायर। ठीक है, आप प्रूफ के अंदर क्या करेंगे, प्रूफ पे जाने से पहले आपने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है, उस पर ध्यान दीजिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ AL मीडियन टू BC एंड DM मीडियन टू EF। हमने दो मीडियन खींचे स्टूडेंट्स, AL और DM, पर ये एल्टीट्यूड नहीं है, ये मीडियन है। अब प्रूफ में क्या करना है, देखिए हमें कुछ दिया हुआ है क्या कि एंगल जो B है वो एंगल E के है, और हम देखने किस में जा रहे हैं, इन दो ट्राइंगल्स को टारगेट करने जा रहे हैं, यानी कि इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABL एंड ट्राइंगल DEM, इन दोनों में देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल E स्टूडेंट्स, क्यों, गिवन है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, AB बाई DE, देखा है ना आपको, AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी क्यों लिख दिया आपने, इट्स गिवन। अब AB क्या है आपका, AB बाई DE इज इक्वल टू BC को बदलिए, तो AB बाई DE इज इक्वल टू BC क्या है आपका, जो BC है वो BL का डबल है, 2BL बाई 2EM। 2 से 2 कट गया स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज AB बाई DE इज इक्वल टू BL बाई EM, यानी कि जो रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का वही रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का। अब कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का भी नहीं स्टूडेंट्स, हमारा क्या आया है, अभी हमारा ये रेशियो आया है इसका, और ये जो साइड है BL और EM इनका रेशियो आया है। लेकिन जब ऐसा होता है कि दो साइड्स का रेशियो सेम हो और उनको बनाने वाला उनके द्वारा बनाया गया एंगल, यानी कि उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल SAS, कौन सी थ्योरम कहेंगे यहाँ, बाई SAS सिमिलरिटी, हम कहेंगे कि ट्राइंगल ABL इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEM। और यदि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो केवल दो का नहीं, तीनों साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी कि AB बाई DE इज इक्वल टू क्या था, BL बाई EM इज इक्वल टू ये और इसके साथ साथ ये तीसरी साइड भी AL बाई DM। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये निकाल लिया कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो वही है जो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का है। लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है, यहाँ करते हैं इससे आगे, हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं उनका जो एरिया होता है उसका जो रेशियो होता है, एरिया का रेशियो वो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है इसकी भी और इसकी भी, उसके स्क्वायर के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हो गया AB बाई DE इसका स्क्वायर।
लेकिन ए बी बाई डी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? ए एल बाई डी एम के। यानी कि इसको नंबर 1 लिख दूं मैं, ये आपकी नंबर 2 आ गई। तो मैं क्या कहूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी बाई डी किसके इक्वल है? ए एल बाई डी एम। तो ए एल का स्क्वायर बाई डी एम का स्क्वायर। ए एल क्या है आपका? मीडियन। डी एम क्या है आपका? मीडियन, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। इनका जो रेशियो है उसकी स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आया आपका कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। ये प्रूव करना था स्टूडेंट्स हमें। तो आज के लिए बस इतना। आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस कीजिए और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर मिलेंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए स्टडी पैंथर को और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। लेकिन केवल इंतजार नहीं कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अब तक जो आपने किया। ठीक है, थैंक यू सो मच।